Hello everyone, I welcome you all to our online classes. Today we will read chapter number 2 वर्ण विचार। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे आपकी पूरी वर्णमाला लिख दी वर्ण विचार समझाने से पहले। तो देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ण होते क्या हैं। जैसे देखो, मैंने लिखा अ, तो ये क्या है? अवर्ण। क्या बोलेंगे? अवर्ण। देखो बेटा, वर्ण का ही दूसरा नाम होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। ठीक है, जैसे ये है अवर्ण, ये है कवर्ण, ये है गवर्ण, ये है पवर्ण। ठीक है, तो जब हम इन सबको अलग अलग लिखते हैं तो ये क्या है? वर्ण। क्या बोलेंगे इन्हें हम? वर्ण। ठीक है, क्या है ये सभी? ये सभी वर्ण है। क्या है? वर्ण। ठीक है, अब वर्ण होते क्या हैं? किसे कहेंगे हम वर्ण? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम कहते हैं वर्ण। अच्छा, अ का टुकड़ा कर सकते हो? नहीं। ठीक है, क ग प, इनमें से आप ये जरूर है कि आप इनमें से दो वर्ण मिले रहते हैं इसमें, है ना। हमेशा हर व्यंजन में स्वर छुपा रहता है, तो हम इसमें से स्वर को अलग कर सकते हैं, बट वर्ण के टुकड़े नहीं कर सकते। तो वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके उन्हें हम वर्ण कहते हैं। और वर्णों से किसका निर्माण होता है? तो वर्णों से शब्दों का निर्माण होता है। तो बेटा, वर्ण किसे कहेंगे, है ना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। उसे वर्ण कहते हैं। चलो, वर्ण के पास इसका एक और नेम लिख देती हूँ, अक्षर, है ना। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये वर्ण है तो अक्षर क्या है। ठीक है, तो वर्ण को ही हम अक्षर बोलते हैं। और वर्ण क्या है बेटा? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, जब हम छोटे होते हैं तो हमें, अच्छा नर्सरी में जब बच्चे का एडमिशन होता है तो उसे सबसे पहले क्या चीज पढ़ाई जाती है? सबसे छोटी चीज पढ़ाएंगे सबसे छोटे बच्चे को, तो सबसे पहले उसको वर्ण सिखाए जाते हैं। क्या सिखाए जाते हैं? वर्ण। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दूसरी शर्त है कि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो वर्णमाला क्या होती है। ये तो क्या अलग अलग लिखे मैंने, तो क्या है? वर्ण है ना। अब देखो वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णों का निश्चित और क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है बेटा? वर्णमाला। इन्हीं वर्णों को जब हम एक क्रम से लिख देते हैं तो इस क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, है ना। वर्णमाला में क्या होता है? वर्णों का क्रम कैसा रहता है? क्रमबद्ध समूह, है ना। वर्णमाला क्या है? वर्णों का क्रमबद्ध समूह। वर्णों का क्रमबद्ध समूह। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ण क्या है, देखो, ठीक है, ये समझ में आया आपको? वर्ण का ही दूसरा नाम अक्षर होता है और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके और ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णमाला क्या होती है? तो वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला होती है। क्रमबद्ध कैसे? अ के बाद आ के बाद ई के बाद ई। जैसे देखो, साहित्य कोश में, है ना, वर्णमाला का ये क्रम निश्चित कर दिया गया है। जब हम इस क्रम में इसको लिखते हैं तो ये क्या है? वर्णमाला। ठीक है, अ से लेके य तक। ठीक है, अब देखिए, हमने समझा अभी तक वर्ण और वर्णमाला। अब देखते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार। अच्छा, अगर आपसे पूछे कोई कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है,
तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ये याद रखना आप अच्छे से, है ना। ये दो भी लिख देती हूँ। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहले होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। इतना समझ लीजिए पहले। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहले होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। अच्छा, स्वर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं स्वर? तो देखो, जिन वर्णों को बोलने में हमारे मुंह से निकलने वाली वायु में कोई रुकावट नहीं आती, या जिन वर्णों को हम बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोलते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्वर। ठीक है, तो स्वर क्या हुए, है ना। तो जिन वर्णों को बोलने में, जिन वर्णों को बिना, जिन वर्णों को बोलने में मुंह से निकलने वाली वायु में, मुंह से निकलने वाली वायु में कोई रुकावट नहीं आती, कोई रुकावट नहीं आती या पैदा नहीं होती, कोई रुकावट नहीं आती है ना। तो स्वर क्या है? तो वे वर्ण जिन वर्णों को बोलने में मुंह से निकलने वाली वायु में कोई रुकावट नहीं आती, वो सभी क्या है? स्वर। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर कितने होते हैं, तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्वर कितने होते हैं? तो स्वर 11 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो स्वर भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, है ना। अ से लेके औ तक के क्या होते हैं? स्वर। देखो, अब यहाँ से भी ले सकते हो आप। अ से लेके औ तक के क्या होते हैं? स्वर। स्टार्टिंग से काउंट कर लो कि स्वर 11 होते हैं। हम जहां तक अ से 11 नहीं होगा वहां तक के स्वर होते हैं। ठीक है, अब देखो स्वर के प्रकार। अब देखो, स्वर को भी बांटा गया है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, या फिर ह्रस्व को आप ह्रस्व भी बोल सकते हो। ह्रस्व या ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ठीक है, अब देखो ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है वो होते हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है वो होते हैं दीर्घ। और प्लुत क्या होते हैं? तो जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है उन्हें हम बोलते हैं प्लुत स्वर। अच्छा, अब देखिए इसको, अब आपको पता होना चाहिए कौन सा स्वर ह्रस्व है, कौन सा दीर्घ है और कौन सा प्लुत है ना। तो देखो, इसकी सबसे अच्छी पहचान मैं बताती हूँ आपको। 11 स्वर होते हैं, है ना। इसमें से देखो, अब हमें ह्रस्व छांटने हैं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ह्रस्व 4 होते हैं, दीर्घ 7 होते हैं। ठीक है, ह्रस्व 4 और दीर्घ 7। तो चलो ह्रस्व स्वर ढूंढते हैं। 1, 2, 3 और ये 4। समझ में आया? स्टार्टिंग का एक ले लो, फिर एक छोड़ दो, फिर एक ले लो, फिर एक छोड़ दो, फिर एक ले लो, एक छोड़ दो, एक ले लो। तो ऐसे हमें 4 ढूंढने हैं। तो क्या है? अ, ई, उ और री। ठीक है, अ, ई, उ और री, ये होते हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होंगे? दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ
औ। अच्छा, आप काउंट कर सकते हो इनको। 4 मैंने हस्व बताया 1 2 3 4। दीर्घ 7 होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हस्व और दीर्घ। अच्छा, प्लुत क्या होता है? जिसमें 3 गुना समय लगता है। ठीक है, तो प्लुत स्वर की एक निशानी होती है कि इसके कोई सा भी शब्द लिखेंगे ना, उसके पीछे 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो जिस भी स्वर में ये आ जाता है, जिस स्वर के पीछे ये आता है, उसके आगे वाले स्वर को हमें 3 गुना समय में बोलना होता है ना। और जैसे देखो प्लुत स्वर, ये जैसे ये ओ लिखा मैंने, फिर इस तरह का निशान आ गया, हिम। तो क्या करना है, इसका अर्थ है कि हमें ओ को 3 गुना समय लगा के बोलना है, जैसे ओम। ठीक है, तो प्लुत स्वरों की पहचान होती है। देखो, प्लुत स्वर संस्कृत में यूज होते हैं, हमारी हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो जिस भी स्वर के पीछे ये प्लुत का निशान लग जाए, उसके आगे के स्वर को हमें 3 गुना समय में बोलना होता है। ये याद रखना है आपको, और इनका प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं होता। दैट्स ऑल फॉर टुडे। You read chapter number 2. Thank you and have a nice day.